उफ, ये गर्मी। 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गुवाहाटी में मई महीने में 1960 के बाद ये हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया है। पूरी इंडिया आज जल रही है, कहीं 53 है, कहीं 43 है। और इस गर्मी के साथ आती है एक मेडिकल कंडीशन जिसका नाम है हीट स्ट्रोक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कमल जैन। मैं सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट गुवाहाटी से। आज हम जानते हैं हीट स्ट्रोक के बारे में। हीट स्ट्रोक यानी कि आपका बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर हो जाता है। उसकी वजह से आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं और इसमें किसी किसी की जान भी जा सकती है। इसको कैसे पहचानें? सबसे पहले तो आपको कोई मरीज सस्पेक्ट होता है कि हीट स्ट्रोक हुआ है तो आप उसका सर पे हाथ रख के आपको मालूम पड़ेगा कि उसको बुखार हो रहा है या टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा है और उसका चेहरा लाल हो रहा है। किसी किसी को आप देखेंगे कि उसको चक्कर आ रहा है, पेशेंट बोलते हैं मुझे चक्कर आ रहा है। किसी किसी को इरिटेशन हो रही है, गुस्सा आ रहा है, किसी की आवाज़ लड़खड़ा रही है। और किसी किसी को देखते हैं, हम ये देखते हैं कि उसको यूरिन कम हो जाता है, पेशाब नहीं हो रहा है। और जब ज़्यादा हो जाता है तो जब उसका ब्रेन इफेक्ट हो जाता है तो उसको मिर्गी और बेहोशी छा जाती है और वो गिर जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको कोई मरीज मिले तो आप करना यही है कि आपको सबसे पहले उसको एक छांव वाली एरिया, पेड़ के नीचे, वहाँ आसपास लेके जाना। उसके बदन पे कम से कम कपड़े रहें। ये आपको उसके बदन से भारी कपड़े या मोटे कपड़े सब हटा देने हैं। फिर उसके बदन को आपको ठंडा करना है तो आप पानी से उसका बदन पोंछ दें। आपके अगल बगल में कहीं आइस या बर्फ़ है तो बर्फ़ से आप उसके बदन पे रखें। जैसे स्पेशली एक्जिला में रख सकते हैं, ग्रॉइन में रख सकते हैं, पेट पे रख सकते हैं। बाकी उसके बदन को आप ठंडा करने की कोशिश करें पानी से। ये बहुत आसान है, आसपास आपके पानी भी मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो इस तरह से आप उसको कूल कर सकते हैं। अगर पेशेंट खाने पीने की पोजीशन में है तो आप उसको पानी पीने को दें। ठंडा पानी भी पी सकते हैं, नींबू पानी भी पी सकते हैं और जो भी अवेलेबल इलेक्ट्रोल पानी है वो पी सकते हैं। तो ये से करने से उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और उसकी हीट स्ट्रोक से वो बच सकता है। तो फिर भी अगर इसके बावजूद अगर पेशेंट को बेहोशी छा रही होती है तो आपको अगल बगल के हॉस्पिटल को कॉल करके पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचाना है। अब हम जानते हैं कि ये किन ग्रुप ऑफ पेशेंट को ज़्यादा हीट स्ट्रोक इफेक्ट करता है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है जिन पेशेंट को जिनको क्रॉनिक कंडीशन है, जैसे डायबिटीज़ है, हाई प्रेशर है, कैंसर है और ओल्ड एज स्पेशली। तो इन लोगों को करना क्या है कि कम से कम अभी इस गर्मी में बाहर ना निकलें और अगर निकलते हैं तो बहुत ही लाइट कपड़े पहने, टेम्परेचर के हिसाब से कपड़े पहने। और दूसरा है कि पानी हमेशा अपने साथ ले के चलें। आम पब्लिक को भी अभी इस समय पानी की अपने साथ में लेके चलना चाहिए और बिल्कुल जितना हो सके कम निकलना है। तो दोस्तों, आज हमने जाना हीट स्ट्रोक के बारे में। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। डू टेक केयर एंड स्टे हाइड्रेटेड दिस समर और हीट स्ट्रोक से बचें। थैंक यू।